नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आपके स्क्रीन के सामने 15 अक्टूबर का वो तिथि दिया हुआ है जो रिजल्ट घोषित होने की तिथि है। आप सबों को पता है कल अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट किया है और हमारा आज मुख्य फोकस उसी ट्वीट में किस प्रकार से जिला आवंटन, मेरिट लिस्ट तमाम मुद्दों पर होगा और हम चर्चा भी उसी पर करेंगे। तो मेरिट लिस्ट और जिला आवंटन की बात करें उसके पहले आप इस खबर को देख लीजिए कि 15 अक्टूबर तक जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1.70 लाख रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो बीते दिनों परीक्षा ली गई है उसका रिजल्ट 15 अक्टूबर तक संभावित है। सभी श्रेणियों का रिजल्ट एक साथ जारी करने के लिए बीपीएससी इतना माथापच्ची कर रहा है और जो वरीय अधिकारी हैं बीपीएससी के, उन्होंने कहा है कि इसकी तैयारी अब अंतिम चरण में है। 15 या 16 अक्टूबर को इसे निकाल दिया जाएगा। उधर बीपीएससी के अध्यक्ष ने कल देर शाम ट्वीट किया और उसी ट्वीट पर हम आज एक चर्चा करने वाले हैं। उस पे 1634 मेरिट लिस्ट की उन्होंने एक साथ बनाए जाने की चर्चा की। अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा परेशानी, चिंता कि भाई ये 1634 मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो कुल 43 विषय हैं अलग अलग, और अलग अलग विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट 38 जिलों के लिए अलग अलग बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सबने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उसमें आपने 3 जिलों का चॉइस दिया है। अब बिहार में बीपीएससी ने परीक्षा कंडक्ट करवाई है। बड़े ध्यान से समझिएगा, तो 2 तरीके से मेरिट लिस्ट बन सकती है। एक तो ओवरऑल मेरिट लिस्ट जो है वो बना देना था और शिक्षा विभाग जो है वो जिला अलॉट कर देता, लेकिन बीपीएससी ने चूंकि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे 3 जिलों का ऑप्शन जो है चॉइस मांगा गया था, तो उसी आधार पर जिला वाइज जो मेरिट लिस्ट है, विषयवार मेरिट लिस्ट है, कुल 43 विषय है और 38 जिले हैं, तो उनको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1634 होते हैं। यानी कि 1634 मेरिट लिस्ट जो है वो बीपीएससी को बनाना होगा और उसमें फर्जी अभ्यर्थियों को छांटना है। और इन्हीं फर्जी अभ्यर्थियों को छांटने में सबसे बड़ी जो धक जो मैंने लिखा है वो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए है। और एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं जो कि एलिजिबल नहीं हैं और वो आगे अप्लाई किए हैं, परीक्षा में बैठे हैं। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत जो चौतरफा है वो पड़ने वाला है। लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको आपका होम टाउन मिल पाएगा, क्या आपको मेरिट लिस्ट में जगह मिल पाएगा। तो सबसे पहले जो 3 जिले आपने दिए थे, तो पहला प्रेफरेंस स्वाभाविक है कि लोग अपने होम टाउन को दिए होंगे, लेकिन होम टाउन तब मिलेगा जब मेरिट लिस्ट में आपका अंक ऊपर होगा। आपको पता है कि किसी ने अगर पटना जिला को दिया है तो केवल आपने नहीं दिया है, बल्कि आपके जैसे हजारों लोग होंगे जो उस पटने जिले को फर्स्ट प्रेफरेंस में दिए होंगे। बाकी लोगों की अपेक्षा अगर आपका नंबर ज़्यादा होगा तो आपको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, और अगर नंबर ज़्यादा बाकी लोगों की अपेक्षा नहीं होगा तो आपको फिर दूसरे और तीसरे प्राथमिकता के आधार पर जिला का आवंटन किया जाएगा। लेकिन ये प्रेफरेंस उन्हीं लोगों का देखा जाएगा जिन लोगों को मेरिट लिस्ट में जगह मिल पाएगी। अब मेरिट लिस्ट में जगह कैसे मिल पाएगी, तो मेरिट लिस्ट तैयार कैसे की जाएगी, तो एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा कैटेगरी वाइज, और उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को जो लोग प्राप्त करेंगे या जो लोग पहुंच पाएंगे उन लोगों को जगह मिल पाएगी मेरिट लिस्ट में। और उसके बाद उस कट ऑफ में मान लीजिए कि अगर 57 कट ऑफ किसी विषय का जाता है, तो उस 57 में सपोज कीजिए कि एसएसटी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ अगर 57 चला गया, तो 57 के ऊपर वाले जितने लोग होंगे उनको जो है बहाली होगी, और उनमें से जितने लोगों ने जितने अधिक, अगर 57 कट ऑफ गया तो स्वाभाविक है कि 60 वाले भी होंगे, 62 वाले भी होंगे, तो ऐसे में जितना ज़्यादा अंक किन्हीं का रहेगा उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर मिलेगा, और सबसे कम 57 वाले तक फर्स्ट प्रेफरेंस के जिले की रिक्तियां अगर बची रहेंगी तो ही मिल पाएंगी, अन्यथा दूसरे और तीसरे जिले की जो प्रेफरेंस है वहां पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया पूरी मेरिट लिस्ट, जिला अलॉटमेंट और आपकी बहाली तक का है। रिजल्ट आने के साथ ही आपको इंडक्शन ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी और 15 से 16 यानी कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके हाथ में परीक्षा फल रहेगा। इसकी संभावना 100% है। बाकी कल अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है कि भाई बीपीएससी के जो बड़े आला अधिकारी हैं, बीपीएससी की जो ऑफिशियल टीम है वो लगी हुई है जल्द से जल्द आपके परीक्षाफल घोषित करने को लेकर के।
परीक्षाफल घोषित करने की एक सबसे बड़ी बाधा यह भी है कि माह के अंत तक जो है नए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू करनी है। अगर बीपीएससी इस परीक्षाफल में देरी करता है, हालांकि बीपीएससी अपने तय समय पर ही चल रही है, मिड अक्टूबर का ही जो है वो डेट बीपीएससी की ओर से या उनके अध्यक्ष महोदय की ओर से पहले कहा गया है। तो अभी मिड अक्टूबर आया नहीं है, 2 दिन बाकी है और उम्मीद है कि मिड अक्टूबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बीपीएससी के पास एक बड़ी चुनौती, शिक्षा विभाग के पास एक बड़ी चुनौती है कि माह के अंत तक जो है 70,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन बीपीएससी टीआरई 2.0 को जारी करना। और ये दूसरे चरण की बहाली होगी जिसमें 6 से 8, 9 से 10 और 11वीं से 12वीं के लगभग 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी करना होगा और उसको भी अक्टूबर माह में ही जारी करना होगा। बीते दिनों बुधवार को अगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बीपीएससी की बैठक में इस पर सहमति भी बन गई है और अगर पदों की चर्चा करें तो लाखों की संख्या में इसमें भी पद जा सकते हैं और आयोग जल्द ही अपनी तैयारी शुरू कर देगा। और उस तैयारी को शुरू करने के पहले आयोग को इस रिजल्ट को निकालना होगा। इसलिए आयोग भी आपसे ज़्यादा बेचैनी, आपसे ज़्यादा जल्दी में है कि कैसे वह रिजल्ट को निकाल दे। और इसी की चर्चा 15 अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, इसकी चर्चा तमाम अखबारों ने किया है। तो कुल मिलाकर के आपको अब समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट किस दिन आ रहा है। मेरिट लिस्ट में आना मुश्किल मैंने लिखा है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 2 विषय से संबंधित है, एसएसटी और सीएस। स्वाभाविक है कि 32,000 की संख्या में अगर अभ्यर्थी एसएसटी में हैं तो क्वालिफाई करने के बाद, मार्क्स लाने के बाद भी लगभग 26,000 के अभ्यर्थी बाहर होंगे, क्योंकि सीट 5 से 5,500 है। अब उसमें जो लोग छटेंगे, जितने लोग आएंगे वो अलग है, लेकिन कुछ लोग बाहर जरूर होंगे उनके लिए। और सीएस में ये 2 विषय हैं जहां पर परेशानियां हैं, अभ्यर्थियों की धक धक शुरू हो जाती है। जैसे ही रिजल्ट का नाम आता है अभ्यर्थी ये पूछने लगते हैं कि मेरा होगा, मेरा होगा। भाई बहुत निश्चिंत होकर के रहिए, अब जिनका होना होगा उनका हो गया होगा, जिनका नहीं होना होगा वो बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी में लग जाइएगा दिल खोल करके। तो ये अतुल प्रसाद ने क्लियर किया है। और आगे जो शिक्षकों की बहाली आगे जिस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में देखने को मिलेगी, उसकी भी तैयारी जोरों शोरों से शिक्षा विभाग कर रहा है। तो जो किस प्रकार से नियुक्ति जारी होगी, 1634 मेधा सूची जारी होगी, बीपीएससी 38 जिलों की अलग अलग मेधा सूची जारी करेगी। 30 उच्च माध्यमिक के विषय हैं उसमें, दूसरी ओर माध्यमिक के 10 विषय हैं और प्राथमिक के 3 मेधा सूची जारी होगी। और सबसे बड़ा अगर कहीं माथापेची हो रहा है तो वो प्राथमिक 1 से 5 के लिए हो रहा है। हालांकि आरक्षण रोस्टर का पालन भी करना है, सूची को जल्द तैयार करना है और इसको लेकर के वक्त भी लग रहा है। बीपीएससी शिक्षा विभाग भी इसको लेकर के पूरी संजीदगी से लगा हुआ है और सही रहा तो रिजल्ट जो है आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाएगा। और वो 1634 का तो मसला आप समझ ही चुके हैं कि 43 × 38 1634 ये मसला है 1634 का। तो उम्मीद होगा कि सारी बातें स्पष्ट हुई होगी। और एक और बात, जो 3 जिले की जो आपने प्रेफरेंस दी है, उसी 3 जिले में आपको आपने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस एप्लीकेशन फॉर्म का PDF निकलवाया होगा आपने। आप जा करके देखिएगा कि आपने कौन कौन से जिलों का प्रेफरेंस दिया है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको इस पर चिंता करनी चाहिए कि आपके ज़िले में कितनी सीटें थीं और वहाँ पर क्या कंडीशन है आपका, इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। अब मैं अगले वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि उन तमाम मुद्दों को लेकर के आऊँ, लेकिन फिर भी जितने लोग को लगता है या जितने लोगों को आभास है, क्योंकि परीक्षा आपने दी है और आपको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि क्या इस परीक्षा में हमें सफलता मिल पाएगी या हम बॉर्डर पर अटक जाएंगे या हम बाहर हो जाएंगे। तो उसी अंदाजे का उपयोग करके अनुभव के आधार पर आप अपने फॉर्म को देखिए। आपने जो जिला का प्रेफरेंस दिया है उस जिला में, आपके विषय में, आपके कोटि में कितनी सीटें हैं, ये डिपेंड करता है कैटेगरी पर भी कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। विषय में मान लीजिए 10 सीटें हैं, कैटेगरी में आपके 1 सीटें हैं, तो क्या वहाँ संभावना ज़्यादा है या फिर किसी अन्य जिले में संभावना ज़्यादा है जो आपने प्रेफरेंस दिया है। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों का मूल्यांकन आप भी कर सकते हैं। आप भी विवेकशील प्राणी हैं, आप भी समझदार हैं, शिक्षक बनने वाले हैं और बीपीएससी की परीक्षा पास करके शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपका एक अलग अहमियत है। फिलहाल इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हम आपको इस वीडियो में यहीं छोड़े जाते हैं, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि बीपीएससी जल्द शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी करेगा और तमाम 1.70 लाख पदों पर होने वाली बहाली और उसका रिजल्ट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। और दूसरी ओर नए अभ्यर्थी या वंचित अभ्यर्थी 2.0 की तैयारी में लगेंगे, जो शिक्षा विभाग अक्टूबर के महीने में ही विज्ञापन जारी करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।